गुरुजी, जैसे कि जो प्रत्येक घरों के अंदर गायत्री माता जी का यज्ञ कराने का क्या महत्व है, इस महत्व के बारे में हमारे साथ शांति कुंज से पधारे हुए गायत्री परिवार के तो प्रतिनिधि, तो मैं इससे आप अपना बताइए और इस बारे में आप गायत्री के जो घरों के अंदर जो ये इसका क्या महत्व तो है, और आप लगातार ये जो यज्ञ हो रहा है घरों में आप कर रहे हो, तो उसका मुख्य महत्व तो क्या है गुरुजी? सभी को प्रणाम। आपके जो चैनल पर सभी जो यहाँ जो दोरिना शहर या आसपास की जितने भी जहाँ भी हमारे देश प्रदेश में सुन रहे हैं, आप सभी का सभी जो श्रोताओं को प्रणाम। यज्ञ जो सर आपने यज्ञ के महत्व के बारे में पूछा है। यज्ञ पूरे ब्रह्मांड की धुरी है और भगवान ने गीता में भी कहा है कि 3 कर्म ऐसे होते हैं जो वास्तव में मनुष्य कभी त्याग नहीं सकता, और ऐसे कर्म हैं जिसके माध्यम से मनुष्य कर्म बंधन में फंसता है। पर यज्ञ करना, दान देना, तप देना, ये बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाला है। ये हमारा इस लोक में भी सुधार होता है और हमारा परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए ये यज्ञ करना, दान देना, तप करना, ये एक अनिवार्य एक अंग है हमारी भारतीय संस्कृति की जीवन शैली की। हमारे एक शुद्ध मानवीय जीवन किस तरीके से अपने अंतःकरण का विकास करता हुआ, अपने व्यक्तित्व को प्रखर बनाता हुआ और एक परिवार में सुसंस्कारिता को स्थापना करता हुआ किस तरीके से अपने जीवन को उद्धार करे, इसके लिए ये 3 कर्म अनिवार्य है। तो यज्ञ करने से बहुत बड़े फायदे हैं। यज्ञ से सबका कल्याण होता है। गीता में ये भी कहते हैं कि यज्ञ में जो कुछ भी आप प्रसाद है, कुछ भी आप होमते हैं, तो इसमें सारी देवी देवताओं को यज्ञ भगवान के माध्यम से आहुति मिलती है। और यज्ञ से बादल बनते हैं, वर्षा होती है, फसल होती है, फिर सारे जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति, मनुष्य, सारे उनकी तृप्ति तुष्टि होती है। वो अपने जीवन को आगे बढ़ने का चलायमान रूप से आगे बढ़ाते हैं। इसलिए यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। और जहाँ कहीं भी मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी जहाँ कहीं भी अच्छे से कर्म हो रहे हैं, यज्ञ जैसे कार्य हो रहे हैं, वहाँ बिना बनाए भी जाना चाहिए। ये हमारे ऐसा कहते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है, जहाँ कहीं भी यज्ञ हो रहे हैं बिना बुलाए भी जाना चाहिए। इतनी बड़ी यज्ञ की महिमा है। तो यज्ञ सबका कल्याण करने वाला होता है और पूरी मानव जाति की, मानव जाति नहीं, वृक्ष वनस्पति जीव जंतु सबका कल्याण होता है। और साथ ही देवी देवता भी संतुष्ट होते हैं, हम पर आशीर्वाद बरसाते हैं और आशीर्वाद के साथ में हमारा उज्जवल भविष्य भी बनता है। और तो साथ ही यज्ञ का महत्व पर हमने ये बताया कि किस तरीके से यज्ञ हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य लेकर आता है, ये आपको बताया गया। दूसरा प्रश्न आपने बताया कि नित्य प्रति घर पर हम कैसे हवन करें, संक्षिप्त में, शॉर्ट में, जिससे हमारे कम समय में हमारे यज्ञ हो सके। आपने हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों में बताया भी गया है कि 5 महायज्ञ जो जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नर यज्ञ, 5 महायज्ञ आते हैं। तो वो 5 महायज्ञ शास्त्रों में बताए गए। तो प्रत्येक परिजन, हर बंधु, हर घर पर इस प्रकार से डेली प्रतिदिन हवन कर सकते हैं, जिसको शॉर्ट में अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जिन्होंने आज के ज़माने में उन्होंने यज्ञ का एक सरलीकरण रूप दिया है, बलिवेश यज्ञ। जो प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि हमारे दादा परदादा, जिनको हमारे पूर्वजों के बारे में उनकी नॉलेज है, तो वो पूर्वज हमें ऐसे बताते थे कि प्रत्येक घर में विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता था, जिससे आज भी हमें कई लोगों को याद भी है। तो उस आज यज्ञ प्रणाली को अपन भूल गए हैं, तो वापस हमें यज्ञ प्रणाली को जीवित रखना है। और यज्ञ एक प्रकार से उत्तरतः हमें आगे ही ले जाता है। तो यज्ञ बलिवेश यज्ञ कैसा होता है, मैं आपको संक्षिप्त बता रहा हूँ कि आपको गायत्री मंत्र 5 बार गायत्री मंत्र से आहुति देनी होती है। उसमें घर पर सबसे पहले जब भोजन बनाया जाता है, उसमें थोड़ा सा गुड़ या घी उसका चूरमा बनाते हुए, और फिर गैस पर यदि आप करना चाहें तो एक तांबे का पात्र होता है वो लगा सकते हैं, या छोटी कटोरी रख सकते हैं। उसके बाद में गायत्री मंत्र पूरा करने के बाद में स्वा के बाद में ये आहुति संपन्न की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर में बता देता हूँ कि गायत्री मंत्र इसमें पूरा बोला जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वः इदं ब्राह्मणे नमः। ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। उसी प्रकार से फिर दूसरी बार गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वः इदं देवयज्ञ, ये देव यज्ञ हो गया। उसी प्रकार तीसरी बार गायत्री मंत्र बोलने के बाद में स्वा बोलते हैं, फिर ये भगवान को आहुति समर्पित करते हैं। फिर बोलते हैं इदम ऋषि नमः, ये ऋषि यज्ञ हो गया। उसी प्रकार 4थी बार गायत्री मंत्र बोलने के बाद स्वा के बाद में आहुति प्रदान करते हैं। उसमें बोलते हैं इदम नरिवे नमः, ये सभी महापुरुषों के लिए हो गया जिन्होंने देश समाज के लिए काम किया है। और 5वीं बार गायत्री मंत्र बोलने के बाद में स्वा के बाद में आहुति
स्वा के साथ आहुति दी जाती है, उसमें बोलते हैं इदम भूते वेदनम। ये सब अपने जो पूर्वज जो पितर हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए ऐसे शहीद हुए हैं, सर्जन सेनानी सैनिक, उन सब के लिए आत्मा तृप्ति तुष्टि संतुष्टि मिलती है, वो सभी हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से बलि विश्व यज्ञ का एक संक्षिप्त प्रारूप हमने आपने बताया है, जो वास्तव में प्रतिदिन आप अपने घर पर कर सकते हैं। हमने कई घरों में ऐसे आजमाया है, और घर परिवार में सुख शांति रहती है, समृद्धि रहती है, देवी देवता का आशीर्वाद बरसता है, और बहुत अच्छा परिवारों में सुसंस्कारिता का माहौल होता है। बच्चे भी वो सीखते हैं, बच्चों में संस्कारों का विकास होता है, जो आज की पीढ़ी में, आज के ज़माने में बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरीके से हम सभी, आप जो हमारे जितने भी चैनल के माध्यम से जो परिजन सुन रहे हैं, आपसे निवेदन रहेगा कि बलि विश्व यज्ञ की प्रक्रिया है जो अपने घर पर आप नित्य चालू रखें, और अपने भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को जिंदा रखने में आप बहुत बड़ा एक अमूल्य युक्त करके अपने गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रख सकते हैं। तो बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी परिजनों का, आप सभी हमारे प्रबुद्ध वर्ग को, सभी जनों को ये ऐसा आह्वान है, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।